महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक बार जब मैं कैंची में रह रहा था, मेरी पत्नी महाराज जी का दर्शन करने आई। उसे हृदय की बीमारी थी। जब वह सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती थी तब उसकी धड़कनें बढ़ जाती थीं। कभी कभी हृदय में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। वह मेरे पास रोती हुई आती क्योंकि उसे लगता कि वह मरने वाली है, लेकिन मुझे उसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी और इसकी वजह थी महाराज जी पर अटूट विश्वास। उसके हृदय रोग के बारे में मैंने महाराज जी से कभी नहीं कहा। इस बार जब वह महाराज जी के पास आई तो उसने अपना हाल बयान कर दिया। महाराज जी ने पुकारा, वह कहाँ है, उसे बुलाओ। मैं आया तो महाराज जी बोले, यह क्या है? वह बीमारी है और तुम उसकी परवाह नहीं करते। वे इसी तरह डांटते गए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं जानता था कि महाराज जी अंतर्यामी हैं। मैं जो सोच रहा हूँ वह अच्छी तरह जानते हैं। वे हमारे विचारों का उत्तर देते हैं जैसे हमने उन्हें बता दिया हो। हम सोचते हैं और महाराज जी बोलते चले जाते हैं। मैं सोचने लगा, मुझे क्यों कुछ करना चाहिए जब सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। वे जोर से बोले, नहीं, वहाँ एक डॉक्टर है, आगरा चले जाओ। वह हृदय रोग विशेषज्ञ है। वह एक योग्य शिष्य है। फिर महाराज जी पास ही खड़ी एक माई की ओर रूख कर कहने लगे, इसे बता दे कि मैंने तुम्हारे रिश्तेदार को उसके पास कैसे भेजा। वह डॉक्टर बड़ा संत है। माई बोली, जब मैंने डॉक्टर को वह चिट्ठी दिखाई जो महाराज जी ने हमारे पास भेजी थी तो वह मेरे रिश्तेदार का इलाज करने दौड़कर घर आए। और क्या हुआ? महाराज जी ने पूछा। हाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही वह ठीक हो गई। माई ने कहा, देख जरा देख, ये क्या कहती हैं? वह हमारा योग्य शिष्य है। तुम जाओ, कल तुम वहाँ से रवाना हो जाओ। जाओ, यदि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो हम दे दें। तुझे जाना चाहिए, महाराज जी एक सांस में कह गए। मैंने अपने मन में सोचा, ठीक है महाराज जी, आप इतने महान हैं, मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप उसे ठीक कर सकते हैं। मेरे मन में आए विचारों का महाराज जी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। मूर्ख, यह हमारा हुक्म है। मैं चुप रहा और वे फिर बोले, क्या तुम नहीं जानते, वह डॉक्टर बहुत बड़ा संत है। जैसे ही वह उसका दर्शन कर लेगी वैसे ही ठीक हो जाएगी। तुम जाओ, कल तुम्हें जाना ही होगा, मना मत कर। मैं सोचता रहा कि नहीं जाऊंगा। वे बोले, क्या तू हमारा कहना नहीं मानता? हमारा कहा मान। तू बहुत दुष्ट है, तुझे जाना ही होगा। मैं सोचने लगा कि यह बहुत ही कष्ट साध्य कार्य है, लेकिन जब महाराज जी कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन मैंने सोचा कि वह मुझसे जाने के लिए कहेंगे, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा, अच्छा इधर आ, मेरे पास बैठ। मंदिर में कितने लोग आ रहे हैं, उन्हें प्रसाद दे दे, उन्हें जो चाहे दे दे। परंतु आगरा जाने के बारे में वे कुछ नहीं बोले। उस दिन के बाद से 8 साल गुजर गए। मेरी पत्नी के हृदय में कभी दर्द नहीं हुआ। जब वे मेरे उम्र के थे, भारत के मैदानी भागों में पागलों को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। उन दिनों कई ऐसे लोगों को जंजीरों में जकड़कर महाराज जी के पास लाया जाता था। बाद में वे पागलों को बालाजी हनुमान मंदिर भेज देते थे, परंतु महाराज जी में इतनी शक्ति थी
कि वे एक शब्द या एक दृष्टि या एक उंगली के इशारे मात्र से ही उनके दिमाग को ठीक कर देते थे। दिमागी विकृति हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जगत माता की जय जय बोलो।